हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक मैं लर्निंग वीडियो बना रहा हूँ। इस लर्निंग वीडियो में बेसिकली जो प्राइस एक्शन थ्योरी है उसमें मेनली हम दो पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एक तो है मीन रिवर्जन और एक है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। और दोनों जो होगा एनालिसिस वो होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में जो लार्जर टाइम फ्रेम अपन यूज़ करेंगे वो 1 आवर का करेंगे। और जो लोअर टाइम फ्रेम है वो 3 मिनट्स या 5 मिनट्स आप कुछ भी कर सकते हो। करने को तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में 1 डे 1 वीक बहुत सारा हाइयर टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हो, लेकिन वो फिर ज़्यादा एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग जो एनालिसिस है वो 1 आवर एंड 5 मिनट्स और 3 मिनट्स में करेंगे। जो हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम जो है हायर टाइम फ्रेम को 1 आवर का रखेंगे। और जो लोअर टाइम फ्रेम है उसे 5 मिनट, अभी 5 मिनट में दिखा दूंगी, या 3 मिनट आप कुछ भी कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मीन रिवर्जन। और दोनों इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहले अपन मीन रिवर्जन से ही स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन रिवर्जन? देखो, जैसे मैंने चार्ट के सामने खोला हुआ है और ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। मीन, आपको पता है कि सिंपल एवरेज होता है। अब एवरेज जो है, आप ट्रेडिंग इंडिकेटर्स में जाओगे तो जो भी इंडिकेटर है वो किसी न किसी चीज़ का एवरेज है। जो मोस्ट बेसिक है वो सिंपल मूविंग एवरेज। थोड़ा सा आप उसके ऊपर जाओगे तो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उससे आप थोड़ा और हायर जाओगे तो आपको वेटेड मूविंग एवरेज आ जाएगा। उसके बाद जो आप बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हो वो भी 20 MA एवरेज है, प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन है जो नॉर्मल कर्व पढ़ते हैं। आप इचिमोको इंडिकेटर यूज़ करोगे तो उसमें भी दो दो चार लाइंस हैं, आइजोन, टेंकेन, ये सब भी किसी न किसी पीरियड के मूविंग एवरेजेस हैं। पिवट पॉइंट भी एक तरह से एवरेज है। तो मार्केट जो है, वीवैप भी एक एवरेज है। तो जो भी आप इंडिकेटर देख रहे हो वो किसी न किसी टाइप का मूविंग एवरेज है। पहले ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एनालिसिस को फिर से सिंपल रखने के लिए म- मैंने अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड कर रखा है। सेटिंग्स भी मैं दिखा दूंगा अभी। सिंपल मूविंग एवरेज पे भी इसको कर सकते हो एनालिसिस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा मूविंग एवरेज मैंने लगाया हुआ है चार्ट में। तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी, आपको सामने दिखा देता हूँ। एक है जो ब्लैक लाइन है वो है 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो ब्लू लाइन है वो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप इसको सिंपल मूविंग एवरेज भी कर सकते हो। तो 100 मूविंग एवरेज का मीनिंग हुआ कि इस पॉइंट पे ये 100 कैंडल बैक का एवरेज प्राइस। आवरली चाहते हैं तो 100 आवर्स का। इसी तरह 200 का मतलब 200 आवर्स का ये एवरेज प्राइस है। जो अपन सिंपल मूविंग एवरेज करते हैं तो 200, जो भी 200 उसमें पॉइंट्स है उसको प्लस करके डिवाइड बाई 200 करते हैं। एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, उसमें जो करेंट प्राइस है उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रीवियस प्राइस का वेटेज कम होता है। तो मूविंग एवरेज क्या है ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि जो भी इंडिकेटर्स हैं मोस्टली वो मूविंग एवरेज बेस्ड है। उसमें फॉर्मूला कुछ, कोई क्लोजिंग ले रहा, कोई ओपन हाई लो, वो डिफरेंट हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट सेम है। अब नेक्स्ट आते हैं, वाई मूविंग एवरेज इज इम्पोर्टेंट। तो जो मान लो यहाँ पे एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आवरली चार्ट लगा हुआ है, पूरे प्राइस एक्शन का इस टाइम पे मूविंग एवरेज ही है। ठीक है। और जो 200 मूविंग एवरेज है वो ये लाइन है। प्राइस का एक प्रॉपर्टी होता है, प्राइस का एक प्रॉपर्टी होता है कि प्राइस ऑलवेज टेंड्स टू कम नियर मूविंग एवरेज। वो अगर मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाए, अगर प्राइस मूविंग एवरेज से दूर चला जाता है बहुत, तो
एक बार वो मूविंग एवरेज को टच करने आता है। इसे ही कहते हैं मीन रिवर्जन। तो आई होप मीन रिवर्जन आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइस जब अपने एवरेज से ऊपर जाता है, मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया, तो वो अपने एवरेज को टच करने वापस मीन के पास आता है। तो ये कॉन्सेप्ट अपन क्लियर हो गया। दिस इज हाइपोथेसिस थ्योरी, जो चार्ट पे जनरली आपको दिखता है। अगर आप बैक में जाओगे तो यहाँ पे दूर था वापस आया, यहाँ भी दूर था वापस आया, या नीचे दूर था फिर वापस गया, या नीचे दूर हो गया तो वापस आया। तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे चार्ट में, यहाँ दूर था वापस आया। तो अब ये कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस अपन को पता चल गया। अब इसका सेकंड स्टेज होगा कि हम इस थ्योरी को कैसे अप्लाई करेंगे ट्रेडिंग में। ठीक है, तो मैं आपको एकदम रिसेंट चार्ट से दिखाता हूँ, रिसेंट से दिखाना ट्राई करता हूँ। अभी एक ही एग्जांपल दिखाऊंगा, बाकी आप अ, ढूंढने का ट्राई करना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक कोई डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कितना मीन से दूर दूर माना जाएगा। अभी तो चार्ट बन गया तो लग रहा है कि यहाँ पे दूर था और रिवर्सल आ गया, बट अगर ये चार्ट नहीं होता, यहाँ पे ये चार्ट नहीं होता, तो ये भी दूर था मीन से, यहाँ से भी रिवर्सल आ जाना चाहिए था। ये भी दूर था मीन से, लेकिन रिवर्सल यहाँ पे आया। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट करते तो अपन को लॉस हो जाता है, यहाँ शॉर्ट करते तो प्रॉफिट हो जाता है। अब इस मीन रिवर्जन में एंट्री कैसे ढूंढें? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड एंट्री अकॉर्डिंग टू मीन रिवर्जन थ्योरी। अब हम इस पे आएंगे। तो यहीं पे जो यूटिलिटी होता है वो होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में क्या देखना है, व्हाट डू यू वांट टू सी इन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स? को देखना है प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस स्ट्रक्चर, ये सब आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में देखना है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब उसको कैसे देखेंगे इस पे बात कर। सबसे पहले अपन इस वाले पॉइंट की बात करेंगे, उसके बाद इस वाले पॉइंट की बात करेंगे, तो कुछ आपको क्लैरिटी समझ में आएगी। देखो, यहाँ पे प्राइस अच्छा से बेस बनाया, बेस बना के फिर ब्रेकआउट दिया, अच्छी बात है। फिर यहाँ बेस बना रहा था, और बेस बनाने के बाद एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस नीचे आ गया। ऊपर भी जा सकता था, बट अब यहाँ का प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइस यहाँ भी मीन से दूर था, यहाँ भी मीन से दूर है, और यहाँ भी मीन से दूर है। तो यही क्यों फॉल हुआ, ये थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए अपन जो है अब 5 मिनट चार्ट में जाएंगे। 5 मिनट चार्ट में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो, इसी बॉक्स का सिंपली मैंने 5 मिनट चार्ट खोल लिया है। तो 5 मिनट में प्राइस एक्शन बड़ा हो गया। तो इसमें अब जब लार्जर टाइम फ्रेम में अब हम पहुंच गए हैं, लार्जर से स्मॉलर में, इसमें अब अगर हमको शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है, अब हम प्राइस एक्शन कंफर्मेशन की तरफ जाएंगे। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन की तरफ कैसे जाएंगे? पहला मान लो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, और ये लो क्यों है ये, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन है, और यहाँ पे ये मीन से भी दूर था, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मीन रिवर्जन हो रहा था। दूसरा है कि यहाँ पे जब रीटेस्ट हुआ, प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये भी लोअर हाई का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह फिर से यहाँ पे बेस बनाने का ट्राई हुआ, बट प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया,
तो यहाँ पर शॉर्टिंग बन सकता था और अच्छा प्रॉफिट दिया। ये प्राइस एक्शन इस तरह से समझना है। अब सेम चीज अगर हम देखेंगे, मान लो ये मार्च 10 15 11 15 के लगभग, फिफ्थ मार्च को 10 15 11 15 के लगभग क्या हो रहा था, यहाँ हो रहा था ये है, ये ऑलरेडी 5 स्मॉलर टाइम फ्रेम मीन के पास था, हायर हाई बन रहा था, कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक होता तो हम सोच, बस बट कुछ प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बेस नहीं हुआ, प्लस ये अपने मीन के पास था, कोई वायलेशन ऐसा प्राइस एक्शन में दिखा नहीं, तो ये एंट्री आपका बना ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से मीन डिवर्जन को प्ले करना है। अब इसमें 2 3 दिन लग गया, यहाँ पे एक डे हुआ, फिर यहाँ पे मुझे लगता है डे चालू हुआ। तो इस तरह से अगर व्यू बना हुआ है कि बियरिश मार्केट है, तो फिर नेक्स्ट हो जाता है कि एंट्री कहाँ लेना है। तो एंट्री यहाँ पे हो सकता था, एंट्री यहाँ भी हो सकता था। एंट्री अब फिर 5 मिनट में एंट्री यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे इसमें आपका ऐसे हिट हो जाएगा। अब आपको जो एंट्री लेना है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के मीन के आसपास लेना है, यहाँ पे यहाँ कहीं आसपास आप ले सकते, यहाँ कहीं ले सकते थे, यहाँ पे लेते तो आप कैसे हिट हो जाता, यहाँ पे लेते फिर भी ऐसे हिट हो जाता। जितना मीन के पास है उतना बेटर एंट्री है। इसमें आप देखो, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो रीटेस्ट का वेट करो। अब रीटेस्ट है कि वापस पूरा होगा नहीं, व्यू यहीं से बना हुआ है बेरिश, तो एक अच्छा व्यू देना है, एक अच्छा फॉल दिया, इस तरह से आपको रिस्क रिवॉर्ड करना है। तो इस तरह से मेन रिवर्जन को आप देखो, फिर अब ये मेन रिवर्जन स्टडी करो, ये मेन रिवर्जन स्टडी करो। अब है कि मेन रिवर्जन पे स्टडी करना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये अब आपको प्राइस एक्शन में खुद ही ट्राई एंड टेस्ट करके देखना पड़ेगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सही होता है, लार्जर टाइम फ्रेम पे जो कुछ दिख रहा है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कंफर्म कैसे किया जाए। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।